बीते 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. ये बयान है देश के शिक्षा मंत्री का। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा कि किसी भी पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। उनके इस बयान के बाद सदन में विपक्ष ने खूब शोर मचाया, उनके इस बयान का खंडन किया। अब संसद के शोर में सड़क पर मचे शोर को जोड़ दीजिए। महीनों सालों एक परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले छात्रों की निराशा का शोर जो प्रदर्शनों की शक्ल में सड़क तक चला आता है, मीडिया के कैमरों में बिलखते हुए कहता है हमने इतने साल मेहनत की थी, अब पेपर लीक हो गया। क्या ये रोने वाले झूठे हैं? दूसरी तरफ नीट यूजी पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आला अदालत ने खुद पेपर लीक की बातों को खारिज नहीं किया है। पेपर लीक के दावों के बीच शिक्षा मंत्री का ये बयान कई सवाल खड़े करता है। ये सवाल कौन कौन से हैं, इन पर भी आएंगे। पहले जानते हैं सदन की कार्यवाही के दौरान 22 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। नीट यूजी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पेपर लीक को लेकर जो चीजें सामने आई हैं वो कोर्ट के समक्ष रख दी गई हैं। सीजेआई खुद बेंच की अध्यक्षता करे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए बनने के बाद से 240 एग्जाम कराए जा चुके हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र इन परीक्षाओं में बैठ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री के दावे से विपक्ष सहमत क्यों नहीं था? क्या वाकई में किसी भी परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए, खासकर वो परीक्षाएं जो केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है, मगर कुछ दावे, मीडिया रिपोर्ट्स और संसद में सरकार के अन्य मंत्रियों के बयान शिक्षा मंत्री के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले बात सेना भर्ती पेपर लीक की। 28 फरवरी 2021 के दिन सैनिक जनरल ड्यूटी की परीक्षा आयोजित कराई गई। 27 फरवरी को पुणे की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट और पुणे सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र में कई जगह छापेमारी की। जांच एजेंसी को सैनिक जनरल ड्यूटी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर बरामद हुए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक सेना के अधिकारी ने बताया, प्रश्न पत्र की एक कॉपी मिलने के बाद सेना के अधिकारियों ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की और ऑल इंडिया लेवल पर परीक्षा को समय पर रद्द करके नुकसान को नियंत्रित किया गया। अधिकारी ने बताया कि पेपर लीक के इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने 4 से 5 लाख रुपयों में पेपर बेचे थे। आरोपियों ने पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बेलगाम के साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी ये प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 10 मार्च 2021 को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई थी। इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके तहत पीठासीन अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भगतप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आई थी। इस संबंध में एआईएडीएमके सांसद के अशोक कुमार ने संसद में सवाल भी पूछा था। 11 फरवरी 2019 को एमएचआरडी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अशोक कुमार के सवालों का जवाब देते हुए कहा, सीबीएसई ने 2 पेपरों के लीक होने की बात बताई है। 12वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स और 10वीं के मैथ्स का पेपर लीक हुआ है। 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर का री एग्जाम 25 अप्रैल 2018 को कराया गया था। हालांकि सीबीएसई ने 10वीं के मैथ्स पेपर का री एग्जाम आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया, क्योंकि 10वीं की परीक्षा 11वीं क्लास में जाने के लिए गेटवे होती है। बोर्ड परीक्षा पेपर लीक के इस मामले में सीबीएसई ने दिल्ली रीजन के रीजनल डायरेक्टर के जरिए दिल्ली पुलिस में 6 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 12वीं और 10वीं के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित एक एग्जाम सेंटर के सेंटर सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने सेंटर सुपरिटेंडेंट के अलावा उसके 2 साथियों और बैंक के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 10वीं का पेपर लीक करने के आरोप में दिल्ली स्थित मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और 2 टीचरों सहित इजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक को भी गिरफ्तार किया था। सीबीएसई ने कार्रवाई करते हुए मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल की मान्यता रद्द भी की थी। एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल टियर 2 2017 एग्जाम एसएससी ने फरवरी मार्च 2018 में परीक्षा आयोजित कराई। 21 फरवरी 2018 के दिन आयोजित कराई गई टियर 2 परीक्षा के पेपर 1 में गड़बड़ी और लीक की खबरें सामने आईं। परीक्षा की शुचिता बरकरार रखने के लिए एसएससी ने एग्जाम रद्द करने का फैसला किया। 9 मार्च 2018 को पेपर दोबारा आयोजित कराया गया। सरकार ने एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा में पेपर लीक की बात संसद में भी मानी। पूर्व सांसद जितेंद्र चौधरी के सवाल के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक के बाद एसएससी के कहने पर केंद्र सरकार ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए।
एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा में कुल 9,276 वैकेंसीज थीं। इसमें 4,238 जनरल कैटेगरी के लिए थीं। बाकी पद अलग अलग कैटेगरीज के छात्रों के लिए रिजर्व थे। इस एग्जाम के लिए 30,26,598 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। 15 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। टियर 1 परीक्षा के लिए 1,89,838 छात्रों ने क्वालिफाई किया था। वहीं टियर 3 के लिए 35,990 छात्र क्वालिफाई कर पाए थे। नीट 2024 से पहले 2021 के एग्जाम में भी पेपर लीक की बात सामने आई थी। दावा किया गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर 2021 को जयपुर पुलिस ने नीट परीक्षा में नकल करते हुए एक छात्रा सहित 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी छात्रा दिनेश्वरी कुमारी, उसके चाचा राम सिंह, सेंटर इंचार्ज मुकेश और 4 अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के बाद राम सिंह और मुकेश ने पेपर की फोटो 2 अन्य व्यक्तियों को भेजी थी। दोनों ने जयपुर के चित्रकूट इलाके के एक अपार्टमेंट में बैठे 2 लोगों को ये फोटो भेजी थी, जिसके बाद ये फोटो सीकर में बैठे कुछ अन्य लोगों को फॉरवर्ड की गई थी। आरोपी छात्रा ने बताया, सीकर में बैठे व्यक्तियों ने पेपर की आंसर की चित्रकूट में बैठे आरोपियों को फॉरवर्ड की थी, जिसके बाद ये मुकेश को भेजी गई। मुकेश ने आंसर की राम सिंह को भेजी, जिसके बाद राम सिंह ने दिनेश्वरी कुमारी को परीक्षा हल करने में मदद की। नीट पेपर लीक के इस मामले में पुलिस ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वाराणसी के एक छात्र के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के इस मामले में कोचिंग संचालक नवरत्न स्वामी को मास्टरमाइंड बताया गया था। परीक्षा का पेपर 35 लाख रुपए में बांटने की बात भी सामने आई थी। साल 2021 में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए होने वाली जेईई मेंस परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। मामला सामने आते ही सीबीआई ने इसकी जांच करनी शुरू की। 1 सितंबर 2021 को सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया। इन पर आरोप था ये हरियाणा के सोनीपत स्थित एक एग्जाम सेंटर से रिमोट एक्सेस के माध्यम से प्रश्न पत्र हल कराते थे। आरोपी पेपर सॉल्व करके छात्रों को देश के टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी में एडमिशन दिलाने का दावा करते थे। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने इच्छुक उम्मीदवारों की 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट सहित उनकी यूजर आईडीज और पासवर्ड तथा सिक्योरिटी के तौर पर पोस्ट डेटेड चेक जमा किए थे। कॉलेज में एडमिशन की पुष्टि के बाद उन्हें कथित तौर पर हर उम्मीदवार से 12 से 15 लाख रुपए तक का कमीशन मिलता था। सीबीआई का कहना था कि जेईई मेंस पेपर लीक मामले में कुछ विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। अक्टूबर 2022 में एजेंसी ने इसी मामले में रूसी हैकर मिखाइल शार्गिन को गिरफ्तार किया था। उसे कजाकिस्तान के अलमाटी से दिल्ली आने पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। मिखाइल पर परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को हैक करने में दूसरों की मदद करने का आरोप था। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने मार्च 2023 में जेईई पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड विनय दहिया को गिरफ्तार किया था। अब आ जाते हैं सीटीईटी 2023 पेपर लीक पर। जनवरी 2023 में हुई कॉमन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सीटीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ ने मेरठ की महक सिंह और हरियाणा के सोमवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पेपर लीक में शामिल 2 लोग 17 जनवरी को कंकरखेड़ा इलाके में एक नर्सिंग होम पहुंचेंगे। परीक्षा से करीब 1 घंटे पहले वो एक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र भेजेंगे। पुलिस पूछताछ में सोमवीर ने माना कि वो पेपर लीक में शामिल था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 13 जनवरी 2021 को हुए पेपर से पहले सुबह 7 बजे महक ने फरीदाबाद के कुछ अभ्यर्थियों के साथ प्रश्न पत्र साझा किया था। सिर्फ यही नहीं, उसने बदरपुर बॉर्डर में भी कुछ अभ्यर्थियों के साथ सुबह 9:30 बजे परीक्षा का पेपर साझा किया था। एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि महक लखनऊ स्थित कोचिंग सेंटर के मालिक अमित सिंह से 2 लाख रुपए में पेपर खरीदती थी। वो 2.5 लाख में इन्हें बेच देती थथी। एसटीएफ एसपी ब्रजेश सिंह के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 467 मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, 471 जाली दस्तावेज को असल बताकर इस्तेमाल करना और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया था। पेपर लीक का मामला किसी राष्ट्रीय समस्या से कम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद खड़े हुए थे। आपका इसे लेकर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।